जय महाकाल, जय श्री राम। मैं प्रशांत श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं महादेव और बालाजी महाराज की शक्तियों से पवित्र कामना करता हूं कि आप सबके भंडार भरें और आप सबके संकट शीघ्र अतिशीघ्र कट जाएं और बाबा की कृपा आप सब लोगों के घर में भरपूर बरसे और ये शिवरात्रि महादेव का ये पावन पर्व आप सब लोगों के लिए हर्ष उल्लास भरा हो। आज का ये वीडियो जो है एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिन व्यक्तियों के पास गुरु नहीं है वो अपने इष्ट देवता को, महादेव को, हनुमान जी को किस प्रकार गुरु बना सकते हैं और क्या क्या विधि रहेंगी, क्या क्या नियम रहेंगे और गुरु बनाने का आपको फायदा क्या मिलेगा और नुकसान क्या होता है। इन चीज़ों के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और अपना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं अपना इंस्टाग्राम पर आप सब लोग फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का आगे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि मेरा इंस्टाग्राम क्या है, श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान समाधान मेरा इंस्टाग्राम का नाम है। उस पर जाकर आप हम लोगों को फॉलो कर लीजिए। वहीं पर आप मुझे जो भी सजेशन देना चाहते हैं या जो भी मुझे जानकारी देना चाहते हैं या हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए उस वीडियो की जानकारी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम लिंक पर भी दे सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो प्रेजेंटिंग बाय बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान। नेवर मिस ए वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज। देखिए, जो व्यक्ति गुरु जिन व्यक्तियों के पास नहीं है पहले उनकी बात कर लेते हैं कि उनको क्या नुकसान होता है। देखिए, जिन व्यक्तियों के पास गुरु नहीं होता उनका कहते हैं कि मोक्ष नहीं होता। ये सत्यता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बिना गुरु के परमेश्वर नहीं मिलता और बिना गुरु के किसी भी प्रकार का मोक्ष हमें प्राप्त नहीं होता है। गुरु ही है जो हमें अच्छे बुरे का भेद बताता है, अच्छी बुरी चीजों की जानकारी देता है, सत्य मार्ग और सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है, वेदों का ज्ञान प्रदान करता है और संसारिक जीवन किस प्रकार जीना चाहिए इसका भी ज्ञान प्रदान करता है। गुरु का बड़ा महत्व है। सनातन धर्म से लेकर आज तक गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु गद्दी चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, भगवान श्री राम को ले लीजिए या किसी भी देवी देवता को उठा लीजिए, सबके गुरु हैं और सबको गुरु धारण करना अनिवार्य है क्योंकि बिना गुरु के किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना नहीं मिल सकता और किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो गुण ज्ञानवान हो और जिसको गुरु को भी ज्ञान हो कि वो आपको क्या ज्ञान दे। पथभ्रष्ट और भ्रांत गुरु आपको पथभ्रष्ट तरफ ही ले जाता है। जो सत्य धर्म पर चलने वाला, सत्य निष्ठ पर चलने वाला गुरु है वैसे गुरु आजकल बहुत कम मिलते हैं। कि संसारिक गुरु और जो हम देवी देवताओं को गुरु बनाते हैं उनमें क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला अंतर तो ये आता है कि अगर आप कहीं भी अटक जाते हो, कहीं भी कोई भी समस्या है तो हनुमान जी, महादेव या कोई भी दैविक शक्ति आपको बताने नहीं आती कि आपने ये काम गलत किया या सही किया। इसके लिए संसारिक गुरु की आवश्यकता होती है। तो मेरा हाथ जोड़कर पहले तो अनुरोध यह है कि आप लोग जो है संसारिक गुरु बनाएं। अगर संसारिक गुरु आपको नहीं मिल रहा है, किसी वजह से आपको संसारिक गुरु नहीं मिल रहा है तो सर्च करिए। सबसे पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि जो संसारिक गुरु है, जो सशरीरधारी गुरु है, उसको ही आप गुरु धारण करें। और गुरु धारण करने की परंपरा सेम है। आप उनके पास जाइए, निम्र निवेदन करिए, उनके चरणों में विनती करिए कि मैं आपको अपना गुरु धारण करने आया हूं, कृपया कर आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। फिर क्या होगा, वो आपको अपना शिष्य रूप में स्वीकार करना ना करना उनका विषय है। अगर वो आपको अपना शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो उनके नियम, उनकी पद्धति के अनुसार आप कार्य करिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास संसारिक गुरु किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है और आप अपने इष्ट देवता को, भगवान को गुरु बनाना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार, किस पद्धति के अनुसार बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महादेव की, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। महादेव जो है गुरुओं के गुरु हैं, परम गुरु हैं, उनको गुरुओं का गुरु कहा गया है। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं कि महादेव को आप गुरु किस प्रकार धारण कर सकते हैं। गुरु धारण करने के लिए सुबह स्नान करिए, पवित्र हो जाइए। शिवरात्रि का दिन हो या शुक्ल पक्ष का कोई भी सोमवार हो। मैं शिवरात्रि की बात ही नहीं करूंगा क्योंकि शिवरात्रि तो साल में एक बार आती है, इसलिए मैं बात करता हूं कि या तो हर महीने की शिवरात्रि हो, त्रयोदशी पड़ जाए उसको कर लीजिए, या फिर आप कोई भी शुक्ल पक्ष का सोमवार ले लीजिए उस सोमवार को। और शिवरात्रि जैसे महाशिवरात्रि पड़ जाती है, इस पर्व पे स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक थाली लीजिए, उसमें आपको क्या रखना है, सबसे पहले बेलपत्र रखिए। बेलपत्र रखने के बाद उसमें थोड़ा सा कोई भी प्रसाद रख लीजिए, चाहे पंचमेवा रख लीजिए,
बेलपत्र ले लीजिए और धतूरा ले लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। 5 चीजें बताई हैं जो पंचमेवा से स्नान कराया जाता है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और जल, इन 5 सामग्री को अपने पास रखिए। महादेव के वस्त्र ले लीजिए। महादेव के वस्त्रों में आप उनका अंगोछा ले सकते हैं, धोती ले सकते हैं, कुर्ता ले सकते हैं, जो भी वस्त्र आपको लेने हैं ले लीजिए। और ये सारी सामग्री के ऊपर दक्षिणा रखिए। दक्षिणा रख करके किसी भी महादेव के मंदिर में आप चले जाइए। महादेव के मंदिर में जाने के बाद सर्वप्रथम महादेव को स्नान कराइए। गंगा जल लीजिए, सबसे पहले साफ स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराइए। क्या करेंगे? साफ स्वच्छ जल से शिवलिंग को स्नान कराएंगे। अगर महादेव की प्रतिमा है तो महादेव की प्रतिमा को स्नान कराएंगे। समझ लीजिए, शिवलिंग है तो शिवलिंग को स्नान कराइए, महादेव की प्रतिमा है तो महादेव की प्रतिमा को स्नान कराइए। उनको स्नान कराने के बाद उनको साधारण जल से नहलाया। उस साधारण तरीका बता देता हूँ। 5 चीजें एक जगह मिक्स कर लीजिए। 1 लोटा जल लीजिए, 1 लोटा जल में दूध डालिए, उसमें थोड़ा घी डालिए, थोड़ा शहद डालिए और थोड़ा दही डालिए। ये सारी चीजें 5 चीजें मिक्स करके 1 लोटा जल बना लीजिए। उससे प्रभु को स्नान कराएं और फिर साफ स्वच्छ जल से बाद में स्नान कराकर एक साफ स्वच्छ तौलिया से उसको साफ कर लीजिए। यानी कि उनको स्नान कराने के बाद उनको पोंछिए। पोंछने के बाद उनके चरण धुलाइए। चरण धुलवाने के बाद उनके चरणों में आप पुष्प अर्पण करिए। जो भी आप पुष्प लेकर गए हो, चाहे वो केतकी का पुष्प हो, गेंदे का हो, गुलाब हो, जो भी पुष्प आप लेकर गए हो वो महादेव के चरणों में अर्पण करें। महादेव के चरणों में अर्पण करने के बाद उनको वस्त्र पहनाइए। जो भी वस्त्र आप लेके गए हो उन वस्त्रों को उनको पहनाइए। उनको पहनाने के बाद उनको भोग अर्पण करिए। उनके समक्ष घी का दीपक जलाइए, धूप जलाइए और उनकी धूप दीप के साथ आरती करिए। और अपना निवेदन जो आपको उनसे करना है वो करिए कि हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अपनी दया करिए और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, गुरु धारण करना चाहता हूं, तो कृपया कर मुझे अपना शिष्य धारण करिए। इस पद्धति के हिसाब से करिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर आपने स्नान कराया है, तो उस पर बेलपत्र चढ़ाएं। जो भी आप सामग्री घर से लेकर गए हो वो विधि पूर्वक उस पर चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए आप उन पर चढ़ाइए। और ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोल करके उनके चरणों में पुष्प अर्पण करिए, नैवेद्य अर्पण करिए और उनसे अपना गुरु बनने की विनती करिए। उसके बाद आरती करिए, घर आ जाइए। अब उस प्रकार आपके गुरु महादेव बन गए। लेकिन कैसे बने? आपको उनके नियमों का पालन करना होगा। अभी तो केवल आधा स्टेप हुआ है, आपने अपनी तरफ से विनती कर दी। अब वो आपको धारण कैसे करेंगे? जब आप धीरे 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 पूजा पाठ में आगे बढ़ते जाओगे, नियमित एक माला का ओम नमः शिवाय ओम का आप जाप करने लगोगे, तो धीरे 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 आप पर उनकी कृपा बरसने लगेगी। वो आपका अपना शिष्य स्वीकार कर लेंगे। अब बात करते हैं कि आप हनुमान जी को गुरु कैसे धारण करेंगे। जो व्यक्ति हनुमान जी को, बालाजी महाराज को गुरु धारण करना चाहते हैं, वो उन्हें किस प्रकार से गुरु धारण करेंगे। सर्वप्रथम आपको हनुमान जी के लिए गंगा जल ले लीजिए। 1 लोटा गंगा जल ले लीजिए स्नान कराने के लिए। उसके बाद गेंदे का फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए। उसके बाद आपको एक जनेऊ लेना है, बाबा के लिए अंगवस्त्र लेना है। उनका वस्त्र जो होता है, चोला जिसे बोलते हैं, लंगोट हो गया, उनका ऊपर का गमछा यानी कि ऊपर उड़ाने वाला शॉल हो गया, वो ले लीजिए। लाल वाला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है वो हो गया। चमेली का तेल हो गया और चांदी के वर्क अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। ये सामग्री लेकर के, एक नारियल ले लीजिए। ये सब सामग्री लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, किस दिन जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में? या तो कल शिवरात्रि है, कल चले जाइए, या तो कल शिवरात्रि है, प्रातः काल में सुबह ही आप चले जाइए हनुमान जी के मंदिर में। शिवरात्रि भी है और मंगल भी है। या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप उनको गुरु धारण कर सकते हैं। जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव होता है उस दिन आप उनके मंदिर में जाइए सारी सामग्री लेकर के। सर्वप्रथम हनुमान जी को गंगा जल से आप स्नान कराएंगे। गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको चमेली के तेल में चोला मिला करके उनको सिंदूर चढ़ाएंगे। चोला चढ़ाने की विधि मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, आप उसको देख लीजिए। तो चोला चढ़ाएंगे, उनको जनेऊ धारण कराएंगे, फिर अंग वस्त्र यानी कि उनको लंगोट और गमछा पहनाएंगे। उनको माथे पर चंदन का तिलक करेंगे, पीला चंदन होना चाहिए, उसका तिलक करेंगे। उनके चरणों में पीले फूल अर्पण करना, नैवेद्य अर्पण करना, घी का दीपक लगाना और धूप दीप इत्यादि दिखाकर हनुमान जी के चरणों में बैठकर वंदना करना कि ओम श्री हनुमते नमः। ओम, हे श्री हनुमान जी महाराज, मैं आपको अपना गुरु
धारण करने आया हूँ, कृपया कर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें। हे परमेश्वर, हे राम भक्त, हे कृपा सिंधु निधान, हे करुणामयी, हे सब संकटों का निदान करने वाले संकट मोचन बालाजी महाराज, मुझे अपना शिष्य धारण करिए। और मंत्र बोलेंगे ओम श्री गुरुवे नमः ओम, इसका जाप करेंगे 21 बार। ओम श्री गुरुवे नमः ओम, इसका आप जाप करना 21 बार। और जो मैंने पहले बताया था आपको, वो हनुमान जी का 108 माला का आपको नहीं 108 बार जाप करना है। 108 माला तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत हो जाता है। एक माला अर्थात 108 बार उनका जाप करना है। ओम हम हनुमते नमः, या आपको जो भी हनुमान जी का मंत्र दिया गया है जिसको आप करते हो नित्य प्रतिदिन, उसी को करिए। हनुमान जी की आरती करिए, बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बाबा को नारियल पुष्प इत्यादि अर्पण करके अपने घर आ जाइए। आपने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी। अब हनुमान जी का बारी है कि वो अपना शिष्य धारण करें या ना करें, वो उनका विषय है। लेकिन आपको क्या करना है, अब गुरु परंपरा के अनुसार जब भी आप कोई पूजा पाठ शुरू करेंगे तो जिसने हनुमान जी को गुरु धारण किया, सर्वप्रथम हनुमान जी को यानी कि गुरु स्वरूप में प्रणाम करेगा। जिसने महादेव को किया है महादेव को प्रणाम करेगा। जिसने किसी अन्य देवी देवता को किया है गुरु स्वरूप में पहले उनको प्रणाम करेगा। गुरु को अपने प्रणाम करके ही शेष पूजा करेंगे। अब आप हनुमान जी को इष्ट और गुरु दोनों के रूप में पूजा कर रहे हैं। अब अपने घर पर बैठ करके नित्य प्रतिदिन एक माला का आपको जाप करना है। एक माला का वो जाप करेंगे जो आपको मंत्र मिला हुआ है। इस प्रकार आप गुरु हनुमान जी को भी अपना गुरु धारण कर सकते हैं। मैंने देखो दोनों पद्धति बता दी है। आप महादेव को कैसे गुरु धारण करेंगे, हनुमान जी को कैसे गुरु धारण करेंगे, यही पद्धति के अनुसार आप हनुमान जी को गुरु धारण कर लीजिए और हनुमान जी की चरणों की सेवा निश्चल निस्वार्थ और पूर्ण निष्ठा के साथ करिए। आपका हनुमान जी अवश्य संकट काटेंगे, महादेव आपका संकट अवश्य काटेंगे। ये तो थी गुरु परंपरा के अनुसार गुरु धारण करना। लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको शरीरधारी गुरुदेव मिले, कोई आप गुरु धारण करिए। गुरु का बड़ा महत्व है। बिना गुरु के जो है किसी भी प्रकार का उद्धार नहीं होता। गुरु के बिना किसी भी प्रकार की नैया पार नहीं लगती, क्योंकि गुरु सर्वोपरि है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे हैं, वो पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो गुरु ही सबका ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु के सानिध्य में रहिए, गुरु की अवहेलना मत करिए। जिसको आपने गुरु धारण किया है उसके प्रति अपने मन में कभी संशय मत लाइए। अगर गुरु बुरा भी हो तब भी उसकी बुराई मत करिए, उसकी अच्छाइयों को गिनिए, उसकी बुराइयों को ना गिने। उम्मीद करता हूं आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो से यदि आप सहमत हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मेरे इस चैनल को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और भाइयों मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे जा करके अपने को फॉलो कर लीजिए और वहीं पर हम एक लोगों से बात करेंगे, आप सब लोगों से बात करेंगे। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भेज सकते हो। उस सजेशन के ऊपर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में कि महादेव की पुत्री का क्या नाम था, तो जिन जिन व्यक्तियों ने उसका नाम बताया उनके सॉर्ट आउट ये रहे। आज का सवाल यह है कि हनुमान जी के प्रथम गुरु कौन थे, उनको गुरु के रूप में शिक्षा किसने प्रदान की। सर्वप्रथम गुरु पूछा है। याद रखिएगा कि हनुमान जी के प्रथम गुरु कौन थे, उनकी माता के अतिरिक्त। याद रखना, पहले गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता के अतिरिक्त उनके सर्वप्रथम गुरु कौन थे, जिन्होंने बाहर जाकर जिनसे उन्होंने शिक्षा ली। इसका मुझे उत्तर दीजिए। अगर आप हनुमान जी के बारे में और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हनुमान जी के बारे में बताऊंगा और इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट सॉर्ट आउट में डालूंगा। और अगर किसी ने मुझे नहीं दिया तो फिर मैं उत्तर आपको दूंगा कि इसका उत्तर क्या है। लेकिन कोशिश करता हूं कि आप लोग मुझे उसका उत्तर दोगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉर्ट आउट डालूंगा। एक बार चलिए, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।